कि गुरुजी का एक बहुत प्यारा सा वचन था, नहीं जानती, बट किसी संगत ने उन्हें कहा कि नहीं, गुरुजी ने कहा तुम कभी भगवान को नहीं देख पाते, और संगत ने कहा कि मैंने कहा मुझे आप में नजर आते हैं, और वो मुस्कुरा दिए। बहुत ही प्यारा वचन है कि गुरुजी हमारे कितने प्यारे थे। आंटी प्लीज इसके ऊपर कुछ रोशनी डालें। जी, जय गुरु जी। बहुत बहुत ही सुंदर ये वचन है। गुरु जी, और आई थिंक ये जिस भी संगत को जिन्होंने ये कहा गुरु जी के आगे, वो कितनी ब्लेस संगत है, कितनी ब्लेस संगत है कि जिन्होंने गुरु जी को देखते ही उनमें उनको रब मान लिया। हम तो गुरुजी करते रह गए, और कहते हैं ना, रब से रब को मांग लो। इन्होंने तो रब गुरुजी में देख लिया, एंड वो तो मतलब वो तो तर गए। उनको तो आई एम श्योर, एंड दिस इज कंप्लीट सरेंडर। ये उनका कंप्लीट सरेंडर है। एंड ये भी ऑफ कोर्स गुरुजी की मर्जी से होता है, बट गुरुजी महाशिव धरती पे आए थे अपनी संगत को, अपनी टीम को, अपनी संगत को मोक्ष दिलाने। बट गुरुजी कहते थे मेरे से असली चीज तो कोई मांगता ही नहीं है। मैनू ऐ दे दो, शादी कर दो, बच्चा दे दो, नौकरी, बीमारी, बस इसी में जकड़े रह गए लोग। इससे आगे तो किसी ने सोचा ही नहीं। इट वॉज मोर ऑफ अ नीड बेस्ड वर्शिप। कुछ निस्वार्थ भी था, बट कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सब मांगते ही थे। एंड गुरुजी कहते थे मैं हार्ड मास्टर तुहाडे सामने बैठा, तुसी इदों वध कुछ देखदे ही नहीं हो। एंड इट इज ट्रू। और जिन्होंने ये देख लिया, जो ये समझ गए, बहुत ही ब्लेस्ड है। उन्होंने पिछले जन्म में बहुत तप करा होगा कि इस बार इस जन्म में वो गुरुजी में उनको रब पहचान लिया, और वो आई एम श्योर मोक्ष ही मिला होगा उनको। ये दिस इज अ वेरी बहुत ब्यूटीफुल वचन है, एंड दिस इज व्हाट इट इज। वी हैव टू, गुरुजी महाशिव हैं, रब हैं, वो आए थे सबको मोक्ष दिलाने। हमसे ही हम ही नहीं समझ सके, और हम उससे आगे नहीं देख सके। एंड महापुरुष अवतार यहाँ तक माने, बट कंप्लीट वो जो होता है कि ये भी इतना तक था कि डिविनिटी, बट एकदम उस रूप को टोटली एक्सेप्ट करना वो शायद नहीं हम कर पाए। बिकॉज एज गुरुजी सेड, वी वर सीइंग हिज फिजिकल फॉर्म, वी वर mesmerized by the physical form, and though all indications were there कि कौन है वो, इतना नूर, इतनी चमक, इतना उनका एक एक सत्संग, उनका हर ये सब इशारे कर रहा था, सब बता रहा था, but I think we just, most of us could not absorb that, could not realize this is। और गुरुजी ने तभी मुस्कुरा दिया, बिकॉज रब खुद तो नहीं कहेंगे ना कि मैं रब हूं, इसलिए उन्होंने जब गुरुजी को कोई चीज बहुत अच्छी होती थी, शाही सी एक स्माइल दे देते थे। एंड आई एम श्योर इस वचन से भी वो ही लग रहा है। जय गुरुजी, जय गुरुजी। थैंक यू आंटी, बहुत सुंदर व्याख्या। सच में हम लोग बहुत बहुत किस्मत वाले हैं जो साक्षात रब हमारे बीच में आए और उन्होंने हमारा हाथ थामा। बहुत बहुत शुक्राना आंटी। अब आप अपनी जर्नी स्टार्ट कीजिए प्लीज।
जय गुरु जी, संगत जी, वंस अगेन। एक डेढ़ महीना पहले भी मैंने इस प्लेटफॉर्म पे अपनी जर्नी शेयर करी थी, एंड आई वोंट आई थिंक रिपीट ऑल दैट बिकॉज बट शॉर्ट में मैं बस ये बताऊंगी कि मैं गुरुजी से जुड़ी थी 12 मार्च 2005, एंड तब से गुरुजी से बहुत ब्लेसिंग्स, बहुत स्नेह। उनके जब वो फिजिकल फॉर्म थे इंस्टेंट जुड़ गई थी मैं। मतलब जब मैंने पहली बार गुरुजी के दर्शन हुए एम्पायर स्टेट में, जब वो साइड बोर्ड पे बैठे थे, एंड I just knew I've come home. My soul knew I've come home. And तब से गुरुजी ने हाथ थामा हुआ है और immense blessings दे रहे हैं और हर परिस्थिति से स्मूथली निकाल रहे हैं। लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, वो तो आते ही हैं, हमने अपने कर्म तो काटने हैं, बट गुरुजी का एक इतना बड़ा एक सहारा होता है, दैट थॉट के गुरुजी हैं and he's there, and first in physical form and now still he's there always, and बड़े मंदिर में immense blessings, साक्षात दर्शन हुए। But I will come to 2014, जब मैं पहली बार डुगरी मंदिर गई, और you know sometimes गुरुजी आपको जैसे खींच के बुलाते हैं कहीं to bless you, it is more to strengthen you for what's to happen later. और मेरे साथ भी कुछ ऐसा हुआ, because later, you know, as the life unfolded, in great highs, intense lows. So in May 2014, मैं दिल्ली आई हुई थी. I was staying in the Middle East at that time. Now I'm in Delhi. तो मैं माथा टेक रही थी बड़े मंदिर में गणेश जी के आगे, and I heard a male voice distinctly saying, जिन्होंने डुगरी जाना है ना उत्थे अपना नाम लिखा दे। And my mind went, I said, oh, मेरा कब से मन कर रहा था डुगरी जाने का, और हर वक्त मैं मिडल ऑफ द मंथ आती थी या टुवर्ड्स एंड ऑफ द मंथ, एंड पहली बार मैं बिगनिंग ऑफ द मंथ आई थी, एंड उस दिन फ्राइडे था और अगले दिन सैटरडे मेरी फ्लाइट बैक वापस जाना था मुझे। तो मैंने एकदम सोचा, मैंने कहा मैं इजीली संडे की करा सकती थी, इवनिंग की, मैंने क्यों नहीं कराई, बिकॉज फर्स्ट संडे ऑफ द मंथ डुगरी में सत्संग होता है। एंड आई जस्ट यू नो, और मैंने पीछे मुड़ के देखा कि कौन कह रहे, मैं उनसे, बट कोई भी नहीं था, सब लेडीज और बच्चे थे। और वहां से फिर ऑफ कोर्स दरबार में जब मौका मिला, दरबार में माथा टेका, और लंगर प्रसाद के बाद जब बाहर निकल रही थी पीछे गेट से, तो अगेन वहां पे सेवादार अंकल खड़े थे और कुछ ग्रुप ऑफ पीपल उनको बता रहे थे कि परसों आप लोग टाइम पे उठ जाना, जल्दी उठ जाना, यू नो, बस 7 बजे निकलेगी। तो अगेन आई सेड, माय गॉड, डुगरी की बात हो रही है, बार बार डुगरी का नाम आ रहा है इसमें, जितनी देर मैं बड़े मंदिर में तब थी। एंड आई सेड कुछ तो है, बट एनीवे मैं वापस आ गई। एंड अगले दिन मैंने गाड़ी बुलाई हुई थी, 4 बजे एयरपोर्ट जाना था। घर में कितने पूछा, एंड आई सेड हाँ 6:40 की फ्लाइट है। और तो अराउंड 4 o'clock जब मैंने कहा मैं बेटा मिडिल ईस्ट में था, मैंने कहा उसको मैं अपना फोन नंबर, सॉरी फ्लाइट डिटेल्स भेज दूं उसको। जब मैं फ्लाइट डिटेल्स भेज रही थी और जब टाइम लिखे, उसको रफली बता दिया था आई एम कमिंग बाय दिस एयरलाइन, बट मैंने फ्लाइट डिटेल्स नहीं भेजी, बट एग्जैक्ट फ्लाइट नंबर, एयरलाइन एंड ऑल दैट। एंड
टाइम जब मैं लिख रही थी, then I realized, I said, जो मैं 1640 is 4:40 PM, not 6:40. मैंने इतनी फ्लाइट्स ली हैं, इतनी फ्लाइट्स लिए, कभी टाइम मिसरीड नहीं करा। उस वक्त, उस दिन पता नहीं कैसे मैं 1-2 दिन से फ्लाइट टाइमिंग मिसरीड कर रही थी। एंड जैसे ही मेरे को रियलाइज हुआ कि ये तो 40 मिनट बाद तो फ्लाइट है और मेरी गाड़ी अब पहुंची है, आई मिस्ड इट, अब नहीं ले सकती ये फ्लाइट, वो भी इंटरनेशनल फ्लाइट आप नहीं ले सकते हो। एंड जस्ट सेकेंड थॉट केम कि आई थिंक आई एम मेंट टू गो टू डुगरी। ये सब चक्कर इसी वजह से हुआ है। अब मैंने उसी वक्त, जो आंटी मिडल ईस्ट में हैं जिन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था, उनको मैंने फोन करा, क्योंकि 2 महीने पहले वो डुगरी होके गई थी, उनसे पूछने कि डुगरी पहुंचने में कितना टाइम लगता है और कौन सा रास्ता है, बिकॉज आई न्यू कोई बाइफिकेशन है, कहीं वो गलत रास्ता ले लो। तो अब ये मैं 2014 की बात कर रही हूँ, तब हाईवे भी नहीं इतना अच्छा बना हुआ था, तो वो फिर आपको काफी गड़बड़ हो जाती है, मतलब गलत रास्ते चल पड़ोगे। सो इसलिए फोन करा था। एंड शी सेड कि मुझे तो याद नहीं है, अंकल गए हुए हैं आउट ऑफ टाउन, तो ऐसे करो गौरव अंकल को फोन कर लो। एंड आई सेड व्हाट इज दिस, गौरव अंकल को इस बात के लिए फोन करूं? एनीवे, एंड आई हैड टू वेट टिल 6:30। वैसे ही मिडल ईस्ट में जब तक वो ट्रैवल एजेंट के ऑफिस खुलेगा, बिकॉज टाइम डिफरेंस की वजह से, तो अब वो उनको मैं इमीडिएट बताऊं कि मेरी फ्लाइट मिस हो गई है, ताकि दूसरी बुकिंग करें। और मेरे माइंड में था कि अगर ये स्मूथली मंडे मॉर्निंग की हो गई ना, देन आई एम श्योर ये गुरुजी की, गुरुजी इज कॉलिंग मी टू डुगरी। एंड in the meantime, I called Gaurav uncle, and I told him, I said, uncle, I just want to know the route to this, which जहाँ bifurcation होती, कौन सा वाला लेना है। और वो अपने से ही बोले, अच्छा, I didn't tell anything, अच्छा गुरुजी ने थोड़ी फ्लाइट मिस करा देती, एंड आ जाओ बड़े मंदिर, आ जाओ, लंगर खा के जाओ, फिर गल करते हैं। आई सेड अब बड़े मंदिर, पहले अभी 6:30 बजे तो, एनीवे, देन आई कॉल्ड अप, बाय देन फिक्स्ड अप द ट्रैवल एजेंट से बात करके, इन द मीन टाइम आई फिक्स्ड अप with the stand where we always, whenever we came down to Delhi, we always took the car from there, half day, full day, whatever. तो वहां भी उनको बता के कि I might need early morning, तो दे सर कि आप 9 बजे तक हमें कंफर्म कर देना। ऐसे ओके, सब कर करा के मैं बड़े मंदिर पहुंची। और जब तक मैं बड़े मंदिर पहुंची, ऑब्वियसली 7:45 हो गए थे। और एज आई एंटर्ड, वो अंकल वहां थे अभी भी, वो अपना रजिस्टर लेके बैठे हुए थे। एंड आई सेड, अंकल ये आप डुगरी के लिए लिख रहे हैं? तो कहने आपने भी जानना है? मैं कहा हाँ जी। कहने, मैंने कहा अंकल मेरा भी फिर नाम, कहते ਤੁਹਾਨੂੰ की लोड़ है, गड्डी उठाओ ते जाओ। आई सेड लो बस का, आई वाज थिंकिंग कि मैं बाय बस चले, बिकॉज हेजिटेटिंग, एक झिझक थी अकेले जाने में। तो आई सेड अच्छा, ये भी दैट मीन्स टैक्सी से ही जा, मतलब जो है गाड़ी से ही जाना है, ये भी नहीं है, तो अब क्या। एंड जगह भी मेरे को जाके मिली शिव जी के पीछे जाके, बिकॉज नेचुरली लेट पहुंची थी। तो और चाय प्रसाद वाज अराउंड 8:35, और जैसे करते करते 8:40 हो गया। 8:40 ऐसे, अभी तो मैं इधर बैठी हूँ, जब तक मैं अंदर जाऊंगी करते कराते बाहर तो मैं बहुत लेट निकलूंगी। एंड आई हैव टू कंफर्म 9 PM टू द थिंग कि मुझे सुबह सुबह गाड़ी चाहिए। इतना पता था कि 4 बजे निकल जाना चाहिए, इतना मुझे पता चल गया था। एंड आई गॉट अप, आई
एंड मैंने हाथ जोड़े एंड आई सेड गुरुजी आई प्रसाद यहाँ पे, अब लंगर प्रसाद डुगरी में, आज्ञा दीजिए। और मैं निकल गई और एक सेवादार अंकल ने मेरे को रोक दिया कि आंटी कहाँ जा रहे हो? मैंने कहा नहीं अंकल जी मेरे को बहुत जल्दी में जाना है तो मैं पीछे से निकल रही हूँ। कहते लंगर खा लिया आपने? मैं कहा नहीं अंकल जी मेरी जल्दी है। कहते इस तरह किस तरह? उन्होंने दूसरे सेवादार अंकल को बुलाया, कहते आंटी नो ले जाओ इनको लंगर खिलाओ। अब गौरव अंकल ने कहा था कह तो गुरुजी उनके थ्रू रहे थे, वो बात पूरी तो होनी थी। और मैंने लंगर खाया। देखिए 8:35 हो गए थे जब मैं उठी थी। मैंने लंगर खाया, जोड़ा घर से अपना वो टोकन देके जोड़ा लिया, बाहर निकली, पूरा चल के मेन गेट पे पहुंची, तब मैंने फोन ऑन करा। मैं नॉर्मली वहीं करती हूँ, मैं पहले नहीं करती। एंड स्विच ऑन करा एंड इट वाज एग्जैक्टली 9 o'clock. इट्स जस्ट अनबिलीवेबल। मतलब कई बार लगता है जैसे गुरुजी ना वक्त थाम देते हैं। एंड मैंने कंफर्म करा और घर आई एंड just one second. So at 2:30 I was up in the night. I had to, laptop charge कर, phone charge कर, ये सब कर। और मैंने ड्राइवर उनको बोला था the stand कि please send some तसल्ली वाला ड्राइवर, बिकॉज जो 2-3 में नॉर्मली हम लेते थे फॉर सम रीजन वो अवेलेबल नहीं थे। कोई गांव गया हुआ था, कोई आउट ऑफ टाउन ड्यूटी पे था, कुछ था। ऐसे नहीं, मैं डोंट वरी मैडम हम भेजेंगे। ऐसे ओके। सुबह तैयार थी रोके, जब आई वाज वेटिंग एट 4 o'clock एंड सरप्राइजिंगली नोबडी इन द हाउस आल्सो टोल्ड मी डोंट गो। नहीं तो दे रोक टोक के अकेले जा रहे हो, लेडीज समझ नहीं है, all those things, nobody said a word. And in fact, they said it's a calling go. And in fact, nobody said we'll come along also. मतलब कुछ ऐसा नहीं, it's okay, you go. ये था। And 4 बजे जब गाड़ी आई and I see the driver and he come, वो आया गेट पे, कहते मैडम आप हैं? And then I realized इसने तो हमारी बहुत ड्यूटी करी थी। वो 2 साल तक गांव चला गया था। In fact, he had done a lot of duty of my uncle. And so it was instant relief, instant. And I said, Jai Guruji, Shukrana Guruji, because I know it's his working. And उसने आके कहा मैं तो कल ही ड्यूटी ज्वाइन करी है। Just look at the whole working. एंड इनफैक्ट ये हम डुगरी से जब होके आए उसके 1 महीने बाद उसने नौकरी छोड़ भी दी, कहीं और ले ली। तो अब मुझे ब्लेस करने के लिए डुगरी बुलाया था गुरुजी ने या उसे ब्लेस करने के लिए बुलाया था, आई डोंट नो, क्या दोनों को, बिकॉज उसने भी वहां माथा टेका, लंगर खाया। एंड एंड जब हम जा रहे थे रास्ते में, इट वाज पिच डार्क फॉर सम रीजन, हाईवे की लाइट्स ऑन नहीं थी। एंड मोमेंटली मेरे को ख्याल आया, दिस इज 2014 आई एम टॉकिंग, आई सेड माय गॉड, अगर अब भी कुछ कार को कुछ गड़बड़ हो गई या कुछ, तो एनी प्रॉब्लम कुछ हुई ना, तो सबने मेरी चिल कि अभी तो किसी ने रोका टोका नहीं। और उसी वक्त एक गाड़ी जय गुरु जी की कहां से जंप करके आगे आ गई, यू डोंट नो। एंड फिल्टर रोड पे लाइट्स ऑन थी, बट वेरी डिम लाइट्स। हाईवे पे नहीं आ रही थी, बट वहां दिख रही थी। फिल्टर रोड पे जो हाईवे के साथ साथ चलती है ना, वहां लाइट थी। दूरी दूरी पे लैंप पोस्ट थे, धुंधली सी लाइट थी, बट विजिबिलिटी थी, उधर दिख रहा था। देयर वाज अ बिग truck with a 40-foot container, and what was written on it was a very identifiable symbol for me.
because for some time my uncle was also with the shipping company, and so it was a very identifiable symbol for me. So for the longest time, this car in front and this 40-foot container truck alongside, we were going on the highway, and maybe after half an hour, no, maybe after an hour, I looked maybe for a split second to my right, and I saw, you know, the daybreak. Bhor hoti na, bas bhor bas hui thi, just a bit of daybreak, light sky sa hua tha. And I looked in front, and the car was gone, and the container was gone. The 40-foot truck as well as the container. And I asked the driver, I said, abhi main samne jo gaadi thi kahan gayi? Kehte, madam ji, pata nahi, abhi to thi, abhi nahi hai. I said, wo to mujhe bhi dikh raha hai, nahi hai, but tum dekha nahi kahan gayi? Kahin aage piche कोई गाड़ी नहीं दिख रही थी हमें, और साइड में भी कुछ नहीं. So this is गुरुजी. इतने प्यार से, संगत को बहुत प्यार करते हैं. और गुरुजी कहते थे ना कि बड़े मंदिर से भी कहते हैं हमेशा कि सीधा घर जाया करो, अपनी ब्लेसिंग्स घर लेके जाया करो, क्योंकि मैं तोड़ तक अपनी संगत में छड़न जाना. एंड ये तो मैं डुगरी मंदिर जा रही थी, तो गुरुजी ने कैसे मेरे को इतना कंफर्टेबल फील कराया, इतना at ease, and आराम से daylight, बड़े आराम से हम पहुंचे. And in fact there was something special there. हम लोग डुगरी जो टर्निंग है ना, जो जहाँ कार पार्क है डुगरी के, वहां पे बाहर कार पार्क है, फिर थोड़ा चल के आप अंदर जाते हैं जहाँ पे सत्संग होता है गुरुजी का. तो वो हम थोड़ा ओवरशूट कर गए थे, बिकॉज सडनली मेरे को मेलेरकोटला का साइन दिखा, तो आई न्यू के ओवरशूट कर गए. सो आई टोल्ड द ड्राइवर वापस चलो, एंड वापस यू टर्न करके फिर आगे से फिर यू टर्न करके आ. एंड एज वी केम नियर द कार पार्क, द सेवादार सो नाइस, आई डोंट नो, द वेलकम वाज सो स्वीट. सेवादार खड़े हो गया हाथ जोड़ के, आंटी वे सो सॉरी, आप आगे चले गए, हमें पता नहीं चला, हमने आपकी गाड़ी नहीं रोकी. इट वाज अ वेरी नाइस थिंग टू से, बट उन्हें कैसे पता इतनी गाड़ियां आ रही हैं, सब तो नहीं इसमें जा रहे, इसके लिए आए, और वो भी टैक्सी. सो इट्स नॉट इवन अ प्राइवेट कार जिसपे जय गुरुजी या ब्लेसिंग्स ऑलवेज कुछ ऐसा लिखा हो, नथिंग, बट वेरी स्वीट. ओ सड, यू नो, वो एकदम दैट वार्मथ, दैट वेलकम, वो जस्ट एवरीथिंग वेंट सो ब्यूटिफुल दैट डे ना. मतलब शुरू से एकदम इतने अच्छे से सब हो रहा था, एंड दर्शन भी बहुत अच्छे हुए, और वहां बैठे हुए, और कुछ ऐसा नथिंग स्पेशल, बट ऐसा कुछ नहीं था. बट वापस आरती हुई, उस वक्त गौरव अंकल और बापूजी उन्होंने आके आरती करी, और जब बापूजी वापस बाहर निकल रहे थे आरती के बाद ही, दूर से मैंने ना उनको माथा टेका था, मतलब ऐसे नमस्ते जैसे हाथ जोड़ के, एंड ही स्लाइटली टिल्टेड हिज हेड विद अ स्माइल. आई डोंट नो वो स्माइल ने क्या जादू करा. आई जस्ट केप्ट स्माइलिंग ऑल द वे. मैं लंगर प्रसाद और पूरा रास्ता वापस मैं स्माइल करती हुई आई, विद अ डिस्टिंक्ट फीलिंग ऑफ सो मच लव, वार्मथ, एंड ऐसे लगा जैसे कि आप अपने, जैसे कि ना नानके से आ रहे होते हो, just that feeling. It was so special, so beautiful. And 2015 में, this was my first visit to Dugri. उसके बाद 2-3 बार गई हूँ, और हर बार कोई something special has happened. And जैसे आगे चलेगा, I'll definitely narrate that also. But 2015 में, May 2005, my son's wedding was fixed in Washington. शायद इसलिए गुरुजी ने 1 साल पहले मई में बुलाया था, because you know आगे before I got busy with wedding preparations, and शायद उसके लिए bless करने. It's not for me to question why. I'm just very grateful कि गुरुजी ने बुलाया, और खींच के सब लीला रची उन्होंने. And
Dugri bulaya bless karne, and then just gave so much love and warmth, that feeling of love and warmth, of being cocooned in the only word I can use is lard. बस ऐसी फीलिंग थी. और वहां पे जब मैं 2015 I distinctly remember बड़े मंदिर में I had gone and कार्ड्स वगैरह उसी वक्त ना कुछ फाइनलाइज कर रहे थे, wedding cards. It's a big job, like one big major thing to do, and thoda sa wordings मैंने different करी because I didn't want to put late and all things like that. So I was just ऐसे Guruji माथा टेका, and normally I never ask anything. कभी मैं कुछ पूछती, मैं I don't go blank जब मैं बड़े मंदिर माथा टेकती हूँ. It's just I go to just माथा टेको to Guruji, that's it. और कुछ नहीं होता मन में. And वहां से जब आ रही थी, and I was just thinking, I said, I just hope my uncle approved of this, and it's he's also liking, because it's something all of us had liked and booked and everything, and a lot of thought had gone into it. So ऐसे just ख्याल ही आया था, and this is much before, near बड़े मंदिर से हम थोड़ा ही आगे आए थे जब ये I was thinking, and just then a jeep came in front. देखो गुरुजी कैसे आपकी, you know, he is so loving, so kind, so merciful and so benevolent. कैसे आपकी ख्वाहिश एक छोटी सी भी पूरी कर देते हैं. I was just thinking कि I think maybe I hope he approves, and you know, all this. Just then a jeep comes in front of the car, and it's a jeep, open, back side is open, the normal regular jeep, and the two people sitting there, and suddenly I don't see the other person, and I just see one person, and I'm looking, and it takes me a few seconds to realize that I'm seeing my uncle. And for almost a minute, half a minute I'm seeing, and then I'm saying, how is it possible that I'm seeing? And in my thoughts, I know what's exactly happening. But this vision goes on for at least 2 minutes or more, because of the distance we covered. From that I can judge. And then as we approached nearer to that traffic signal near Chhatapur, when you're coming from Bade Mandir, the traffic signal that's before Chhatapur Mandir, and that's when suddenly the vision is not there, and I just see the jeep just whizzes, speeds off. But this was such a beautiful, precious sighting and vision that Guruji blessed me with. And it also told me, I understood instinctively that that's Guruji's way of saying that, yes, you're on the right track. Go on, keep going. And after that, everything went so smoothly, whether it was the card, the people, they more than delivered. They made extra copies of the crest that had to be put on welcome letter and the welcome baskets, and could send everything across, courier it all to Washington. In fact, all the vendors from India, anywhere where Delhi, everybody delivered, more than delivered. They went the extra mile. And even the vendors in USA, because the chariot, the horses, the band, everything that had been fixed. And I was just doing it on the buses to take the guests from one venue to the next, everything. And I was just doing it on the phone, and they were sending me the contract. I was signing, scanning it back and sending it to them. It was just absolutely on trust. But jahan Guruji hain,
wahan, you just don't need anything else. He's there overseeing everything. Sankta de karaj aap khaloya. It is, जितना उनका शुक्राना करें उतना ही कम है. Anantam anantam शुक्राना. To handle it, 100 strong barat, everything it's just went beautifully like a dream. Even to get permission for fireworks, as when the welcome bride, we had some fireworks when the dolly comes into our hotel. All those things happen, and they all happened very beautifully. 2 days before the wedding, at night, that morning, I was busy sitting with the hospitality manager and sitting and allocating rooms, whom to give what, and it's quite a task to do that. But it was just, and then finally said, just leave it to me. I've understood what you want, and we'll just do this. So that night, I had a beautiful dream of Guruji. In fact, in the morning, I got up and I was ironing all my clothes. I just wanted to keep everything ready. And suddenly I realized, I said, oh, this was a dream of Guruji. And it was such another thing. Whenever I have dreamt, it's something, I don't know if some Sangat may be able to relate to it or not. Also, because whenever I have dreamt about Guruji, I have invariably dreamt about of Guruji in Bhagwa Chola. Not in any of the others that Guruji used to so elaborately wear and, Raja Maharaja style, but always in very simple saffron robes. Or ye dream jo tha, it was, I see Guruji, I'm standing at a road, and across the road, I have to cross that road, and across the road, I see Guruji standing with his arms crossed in front of him and smiling. A little chubbier Guruji. And then I look to my right and I see Guruji standing next to me. And I'm very puzzled. And then I see Guruji as a little boy crossing the road. And then as even a younger boy on a little cart, छोटी सी होती है ना जो लो कार्ट जिसपे बच्चे बैठते हैं, sitting on that, and the cart is being pulled by an older Guruji, a teenage. So I'm seeing all this and I'm wondering, and I'm saying, and I start crossing the road and Guruji is there smiling. And that's all I remember of my dream. But that dream, it's such a nice blessing to have, because after everything went so smoothly, we didn't forget anything, we didn't leave anything, कुछ छूटा नहीं, कुछ मिस नहीं हुआ, कुछ ऐसा नहीं था कि जो पहुंचा नहीं, या हम कोई जैसे अंगूठी ले जाना भूल गए या कुछ ऐसा, कुछ नहीं. Everything went very smoothly, very beautifully. And later on, when I came back to Middle East, where I was staying, is one old Sangat uncle he was passing through there, and he happened to meet me and congratulate me because he couldn't come for the wedding. And I just told him, I said, I had this, he said, how did everything go? I said, everything went beautifully, perfect. And especially, I said, and Guruji came in my dream, and uske baad to sab badhiya hona hi tha, but more so. And I said, kehte acha kya dream tha? And I told him the dream. And I said, but I haven't understood, thoda sa, there's a very different kind of a dream. And I've seen Guruji in all these different stages and age. So, and he started smiling and said, Auntie, I almost, I want to catch your hand. This is, you don't know what dream you have got. I said, what, kya hai uncle? Kehte, aap
समझ नहीं सकते, आपको पता नहीं आपको कितनी बड़ी ब्लेसिंग मिली है। आई सेड क्या? कहते दिस ड्रीम मीन्स, अब ये अंकल की स्पॉन्टेनियस इंटरप्रिटेशन है, though some normally I don't like to interpret anything that Guruji, and I feel blessing hai, so blessings flow ho rahi hain, we should just be grateful for that and never try to interpret anything, because but uncle told me, he said this dream is not just for the wedding, he wasn't blessing you for the wedding ke sab, you know, jaise before the weddings just making you, putting all energy and urja into you and making you feel very positive, but it is for life, that he's telling you that he's with you in all stages of your life. And I actually thanked uncle and I said, thank you uncle, this is perhaps a very beautiful interpretation and thank you so much for that. So this is something that happened, and on 2015, and then I came back in July and went again to USA in September, actually for you know, पहले साल की रीतियां होती हैं कुछ, वो भी था करना, करवा चौथ, and a lot of where we have lot of रीतिस थोड़ी थोड़ी होती हैं, and also my second grandchild was also, my daughter was due towards the end of the year, so I had gone back in October, and so तब मैंने वॉशिंगटन में दिवाली पे सत्संग करा था, and so which is a very nice thought, I would feel good about that, और सब करके and then I came to Delhi. There was a good friend, a very close friend of ours, their son's wedding, wo attend karke finally came back to Middle East in mid-December. First week December, second week December. And so I just felt, okay, very good. I've done a lot about the parent duty, grandparent duty, and all that done. So now I'm let me just focus on myself. Some, you know, go for walks, do yoga, then think what to do next. And now in that, so 15th December, I remember, I suddenly had shooting pain in my arm. So much so that doctor pain, so much so I couldn't even pick up my toothbrush. I got a little worried. I said, oh, I haven't taken care of myself and not been having calcium or anything. I hope it's not osteoporosis. So I called a friend of mine who's head of radiology in the hospital there, and that I would like to come for my BMD. And she said, okay, let me fix it up. Can you come day after, which was 17th, and Thursday? I said, yeah, sure, I can. This friend of mine, she's also a real devotee of Guruji and a very, very brave lady. So उन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, and I went for my BMD, and because I was in the department there, I thought I'll get my mammogram done also. But जब मैं 17th को गई हूँ, by then I had no pain. So I was also wondering कि pain चली गई, अब anyway अब मैंने fix कर लिया, अब जाके करा ही लेती हूँ Bondman अपना BMD. And then when I was there, I realized I better get my mammo done. And once I got and in my mammogram, and this friend of mine was the head, anyway, by the time the x-rays came and everything, so I was there, and she was seeing the x-ray, and I could see it myself, and I said, it's not looking good. She said, no, it's not. And anyway, she said, it's 99% malignancy. So, Kati, chalo, let's have coffee. And so I think she just wanted to calm my nerves. Anyway, I was okay. Kati, and I told her, I said, I mean, I'm so grateful to Guruji ke unhone, जिसे literally मेरे को धक्का मार के उन्होंने वहां पे, you know, radiology department में भेजा.
and end time and very beginning stage pe pakda gaya, but the problem was that it was an aggressive cancer and it was sitting right on the practically on the rib. So one little fear was that matlab kahin bones वगैरह को तो नहीं impact हो गया. But anyway, and before that, so I said, अच्छा, think about it and let's see क्या करना है. I said, yeah, तो पहले biopsy करते हैं. कहती है यहाँ तो protocol है, we do MRI first and then we'll do the biopsy. So Sunday we'll do the, it was a weekend, Thursday tha, uske baad weekend tha, and Sunday the first working day. So we'll put you in for MRI. But that Sunday wo ho nahi saka. In the meantime, in the weekend, I had come and informed the children and everything. So the options were ke ya to I do go for my treatment to USA or India. And Sunday में MRI हुआ नहीं, and so I realized कि next Sunday होगा, that means 1 week gone, उसके बाद another week gone, and then biopsy, then the report will come. I'm losing 2-3 weeks. So now that you know there is a problem, so there's an enemy, so better to get rid of it, right? And also, you know, once you know कि कुछ है तो there's a problem, then अगर problem है तो solution भी है ना, because Guruji is there. So वो इतना हाई तोबा मचाना या रोना वो की कोई जरूरत नहीं होती है, because अगर आप विश्वास करते हैं तो आप करते हैं. It's either you believe or you don't. So it's very important. जब आपको पता है गुरुजी हैं तो हैं, वो आपका हाथ थामे खड़े हैं, इतना विश्वास होना चाहिए. And थोड़ा you also, I think, have to be brave, because एक कदम आप उठाओगे तो बाकी तो सब 99 गुरुजी करेंगे, but एक तो आपने उठाना, and you have to be brave. You have to also help Guruji to help you. सारा कुछ तो गुरुजी नहीं कर देंगे ना. You also have to do something. So you have to remain positive. That's very important. And with this, then I called a friend of mine on Sunday here in Delhi. I had just informed my brother and this the other person I had informed that just check around and find out, because मुझे दिल्ली के डॉक्टर कुछ नहीं पता था. And एक दो जो रेफरल मुझे पता चले थे, somehow they didn't resonate with me. वो कुछ मेरे को ना क्लिक नहीं कर रहा था. And she spoke to a common friend of ours जो relocate हो गए थे वापस दिल्ली, a very senior doctor, very highly respected in his field. And somehow उन्होंने पूछ ही लिया कि किसके बारे में पूछ रही हैं वो, oncologist के बारे में. कि I told her कि पता करो कोई oncologist. And it's a, you know, or the minute he came to know it's me, he immediately called me. They're much older couple to us, but we were quite close to them also. And immediately called me and said, you're planning to come to Delhi? I said, yes, he said, anybody you want? I said, no, I have no idea about anything. I'm just coming and I thought I will meet a couple of doctors and then take it from there. I have no idea. He said, any particular place you want or location? I said, nothing. I'm coming all the way. I just want a good doctor, a good hospital. And he said, okay, leave it to me. See, this is where Guruji sends his angels. And I said, yes, I'm arriving day after morning. And I reached Delhi. That same day, he took me to the hospital, introduced me to the surgeon, to the oncologist, and biopsy was set up. Itna smoothly ho gaya. I mean, you know, the doors just opened. Koi appointment prior nahi, koi kuch nahi. And later I realized these doctors are at the top of their game, और मेरे को इतना smoothly ये सब, you know, लोगों के waiting रहती है, और मेरा इतना smoothly सब हो रहा है. This is where Guruji takes over.
completely takes over and works through his angels, really. And biopsy was done, and at that time, the 2-3 days, I had to wait for healing to take place before I could fly back. And by the and I was supposed to meet the doctors 2 days later after I'd been discharged and everything, to decide on the date of the surgery and if I was going to get it done there. So that, in the meantime, I called up an old Sangat and I told him, because in my previous visit, I had met them and he had told me that uncle had, the uncle had written a book on Guruji, and a very nice book. And he told me that next time you come, let me know and I'll give you 4 or 5 books of mine so that you can circulate amongst the satsang over there. I said, okay. So I called uncle and I told him that I'm here and can you courier the books to me? So he, those who are evolved and very spiritual, they become very intuitive also. So he kept saying, how come you're here at this time? I said, no, I say, ban gaya plan, and I came. He said, nahi, kya baat hai, kyun aayo? So finally, he got it out of me, and I told him, I've come for my biopsy. And kehte, acha. And I also mentioned that I really want to go to Bade Mandir, but not being able to. He said, no, I'm coming very near to where you stay, and there's a satsang there. Come and meet me there. And bring that paper, doctor's, the notings of the doctor. I said, he's just written one simple thing, biopsy, and to be perhaps surgery, nothing much written on that. I said, no. So I took that paper, met uncle, I gave it to him, and attended the satsang. It was at someone's place. I attended that and I came. And 2 days later, I'd met the doc. By then, the biopsy report had also come. Anyway, it was a confirmation of what was already suspected. And so we decided to do the surgery and everything was lined up. Surgery in January. So I came back on 29th December with the intention of, to pack and prepare for next 4 months, because I know after surgery, we weren't sure whether to go ahead with radiation or with chemotherapy, but it was, so I knew at least for 4 months, I had to winter and summer clothes and things like this. So all that I had come back for, with the idea being that I will fly back on 4th. On 2nd January, I suddenly realized that I had not told the uncle who had been so concerned about me, that I should at least call him and tell him that I have decided, the surgery date has been decided and everything, because he had told. Now, when I called him, he immediately picked up the phone and he says, Auntie, I have to give you a message. Put the phone down. I'm sending you something. What he sent me, this is something Sangat ji sunne wali cheez hai. What he sent me was that paper, jo maine unko diya tha, doctor paper. He told me कि आज मुझे एक message आया है during meditation and I'm sending it to you. जो मैं उनको बताना चाह रही थी वो उस पेपर पे लिखा हुआ था, वो मुझे बता रहे थे 7th January, गंगाराम हॉस्पिटल, blessings लिखा हुआ था. And this was the message from Guruji. अगर मन में जरा भी कोई डाउट था या कुछ था कि मैं ठीक डिसीजन लिया, मैं इधर इस हॉस्पिटल में करा रही सर, मतलब एनी डाउट कि मैं और सेकंड ओपिनियन ले लूं या नथिंग, एवरीथिंग जस्ट फ्लू राइट आउट द विंडो. गुरुजी ने इतनी मतलब कैसे वैलिडेट करा और कैसे मेरे को रीअश्योर करा. दिस इज समथिंग रिमार्केबल जो गुरुजी ने करा. गुरुजी तो कुछ भी कर सकते हैं, बट ये बहुत शुक्राना गुरुजी का. एंड 4th night
आई थिंक सत्संग था उस दिन, मैं सत्संग के बाद लंगर प्रसाद के बाद सीधा एयरपोर्ट गई थी, एंड आई केम एंड 5th morning I was here and in Delhi 5th evening I got admitted. और अंकल ने मेरे को ये भी कहा था कि जिस दिन एडमिट हो रहे होगे मुझे फोन करना, मैं वहां पे आऊंगा, किस दिन एडमिट हो रहे हो. सो आई टोल्ड हिम एंड देन ही सेड आई विल बी इन द विसिनिटी, गिव मी अ कॉल, आई विल बी देयर. एंड वो मेरे को नीचे मिले जैसे जब मैं पहुंची थी वहाँ हॉस्पिटल, एंड ही गेव मी 2 स्वरूप गुरुजी के, एक मिड साइज छोटा सा 7-8 इंच बड़ा स्वरूप, एंड एक छोटा डैशबोर्ड पे जो लगाते हैं वो स्वरूप, एंड पूजा के फूल. एंड विद दैट आई गॉट एडमिटेड. एंड वहां पे जैसे मैं रूम में गई, एंड क्योंकि वो शाम को ही उन फोन भी आया था कि आप अब आइए, बिकॉज बाय द टाइम दे गेट द रूम, इट वाज अ सुपर स्पेशल, दैट बिल्डिंग सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग एंड डिलक्स रूम वगैरह जो भी था. वहां पे जब गए तो इधर एक सोफा सेट था, सेंटर टेबल, 2 साइड टेबल्स थे, एक ग्लास टेबल मैंने साइड में एकदम कॉर्नर, द राइट हैंड कॉर्नर फ्रॉम वेयर द बेड इज, राइट हैंड कॉर्नर वॉल पे मैंने उसको साफ करके, कपड़ा तो था नहीं, जिस कपड़े के थैले में उन्होंने ये स्वरूप दिए थे वही बिछा दिया, एंड जो गुरुजी का उन्होंने बड़ा स्वरूप दिया था वो वहां रखा. पूजा के फूल उस एक टिश्यू में अच्छे से रख के रैप करके सामने रख दिए. एंड विंडो सिल पे जो लेफ्ट साइड पे थी, दैट वाज ऑल विंडोज, एंड विंडो सिल को साफ करके वहां पे वो छोटा जो डैशबोर्ड का है डायगनली रख दिया था, ताकि मेरे को गर्दन अपनी लेफ्ट राइट भी नहीं करनी पड़े, सीधा आई कैन जस्ट सी गुरुजी स्वरूप. एंड मैं करके बैठी हुई थी, वन नर्स कम्स, सिस्टर, just smiling face, hello, welcome, अभी वो हाउसकीपिंग के आ जाएंगे, आपको कपड़े देंगे, आप वो पहन लेना. एंड जस्ट फिर वो कहते हैं अच्छा आप इधर छतरपुर जाते हैं बड़े मंदिर. आई सेड हाँ जी. मैं कहा जय गुरु जी. कहते हैं जय गुरु जी. मैंने कहा आप भी जाते हो? कहते हाँ हम तो वहीं पास पास रहते हैं. वेरी गुड. तो कहती अच्छा मेरे को भी जाना है, ड्यूटी है. शी वेंट. उसके बाद आई वॉज इन द हॉस्पिटल फॉर 10 days टोटल. एंड मैंने बहुत पता करा ये सिस्टर कौन है, ये भी टाइम डेट सब पता करा, बट कोई नहीं बता सका. जैसे नहीं हमारे इसमें है ही नहीं, ऐसे कोई भी नहीं है, ये भी नहीं डिस्क्राइब करा. बट शुक्राना गुरुजी फॉर दिस सच अ वेलकम. And 6th, my son came. My son was there. And, 7th was the surgery. 7th morning, in the OT theater, गुरुजी इतना हाथ पकड़ते ना, इतने every inch of the way वो अपनी presence feel कराते. Every time, each time, in OT theater, and they were wheeling me in. जैसे मैं एंटर द ओटी, मेरे हाथ में गुरुजी का स्वरूप था जो मैंने पकड़ा हुआ था राइट हैंड में, ऐसे क्लच करा हुआ था मुट्ठी में, ऐसे कि भाई किसी को पता ही ना चले. ऑफ कोर्स पता चल जाएगा. एंड दिस वन पर्सन केम, ब्लू ओवरऑल्स पहने हुए, सरदार जी, सिर पे जूड़ी, उस पे उन्होंने वो कपड़ा कुछ भी नहीं था, छोटा भाई नहीं वो पहना हुआ था, पटका तो छोटा छोटा वो जो जूड़ी कवर करते हैं वो भी नहीं था. एंड आई वाज थिंकिंग ये कैसे ओटी में आ गए हैं, ब्लू वो कैप तो पहनी नहीं थी कुछ, एंड राउंड फेस फेयर, आके सीधा मेरे पास आते कहते एक ही है हाथ विच, ठेठ पंजाबी. मैं कह मैं गुरुजी का स्वरूप है. तो कहते ऐते ढह जाएगा, ऐते होने ढह जाएगा. तो ऐसे अच्छा पीछे रख सकते हैं नहीं. और कोई जूनियर डॉक्टर को बुलाया और बोला वो देखो उठे वो कौन है, स्टेराइल गॉज पड़ी है. पता नहीं कैसे उनको वो वहां दिखी, पतली सी गॉज. मैंने आज तक ऐसी गॉज नहीं देखी, इतनी पतली जालीदार.
स्टेराइल उन्होंने स्वरूप लिया, बैक ऑफ माई हैंड, बैक ऑफ माई रिस्ट, उस पे रख के विद गुरुजी's फेस फेसिंग मी दिस वे, सो दैट आई कैन सी गुरुजी, नॉट के बाहर की तरफ नहीं देख रहे, मेरी तरफ इस तरह, और उस पे पतला सा ऐसे वो गॉज लगा के बांध दिया। एंड कहते हूँ ठीक है, आई स्माइल्ड, आई सेड हन, और फिर वो पता नहीं पीछे चले गए या कुछ, एंड आई लॉस्ट कॉन्शियसनेस। उसके बाद मुझे नहीं याद। एंड बाद में आई रिमेम्बर जब सर्जरी के बाद कई बार इनका ख्याल आया मेरे मन में, एंड आई थॉट, मैं जब फॉलोअप के लिए सर्जन डिस्चार्ज होने के बाद फॉलोअप के लिए जब सर्जन से मिलने गई थी अभी, तो I asked him, I said मेरे को वो एनेस्थीसिस्ट जो है ना उनको मिलना है, and I want to thank him, वो आए थे, तो कहते हैं अच्छा अभी बुला देते। He said अच्छा let me see if he's on duty। तो suddenly he looks out, he said अरे ये तो ये अभी सामने से ही जा रहे हैं, wait, he said told his assistant उनको डॉक्टर को बुला के लो। I said नहीं नहीं ये नहीं, वो ऐसे थे ना डिस्क्राइब, ऐसे तो हमारे कोई भी नहीं है टीम में। I said आप देखिए उस दिन हो सकता है ये छुट्टी पे होंगे और कोई you know somebody else may be filling in for him। He checked, he said no, my team was there, I know that। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। समटाइम्स गुरुजी इतना ऐसा कर देते हैं ना, आप इतने ओवरवेल्म हो जाते हो इन ग्रैटिट्यूड, यू नो, आपकी आंखें भर आती हैं आउट ऑफ शेयर शुक्राना एंड ग्रैटिट्यूड। And through this journey, just for a second, I thought I'll check the time. Uncle Ji, maybe is it okay if I take another 15-20 minutes? You may continue, Sonia Aunty. Please go ahead. Okay. Thank you, Uncle. So during this whole period, after my surgery, I think 2-3 weeks after the surgery, I was really wanted to go to Bade Mandir। तो मैं ना सबने कहा कि you're still weak, मत जाओ। ऐसा नहीं, मैं बनी पे बैठ के दरबार में चली जाऊंगी, वहां तो बैठना ही है, मैं अपने थोड़ा बैठ के मैं अंदर हो जाऊंगी, चली जाऊंगी। अच्छा, जब वहां पे दैट टाइम फर्स्ट टाइम मेरी गाड़ी किसी ने नहीं रोकी, टी पॉइंट में नहीं तो स्टॉप कर देते थे गाड़ी कि वहां किसी ने नहीं रोका। कहते हैं ठीक है आप अंदर, गेट के सामने ही गाड़ी ने उतारा, वहां पे उतरी, और उतर के 2 कदम जब मैंने लिए तो आई सेड ओहो ये तो मैं भूल ही गई थी, अभी तो लंबा यू टर्न हो गया है। ये नया जोड़ा घर बनने से पहले जोड़ा घर जाने के लिए यू टर्न बहुत लंबा बना दिया था, अब घूम के आके फिर जोड़ा वहां पे जाते थे अलोंग द वॉल, जो अभी बहुत डेकोरेटिव अच्छी सी वॉल बना दी है, वो वॉल को बड़ा सुंदर कर दिया है। वहां पे पहले जोड़ा घर होता था, बड़ा एक्सटेंड होते ऑलमोस्ट पूरी वॉल ही कवर हो गई थी। आई जस्ट सेड टू माई सेल्फ, ओह ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, ये तो इतना लंबा तो मैंने सोचा ही नहीं था। कितना अच्छा हो अगर यहाँ से, कितना इजी हो अगर मैं यहीं से क्रॉस कर जाऊं। जस्ट देन सेवादार अंकल कम्स, वो लाल फीता खोलते हैं और कहते हैं आंटी कितना इजी हो अगर आप यहां से क्रॉस कर जाएं। एंड मैं जय गुरुजी करके आई टुक 2 steps। मेरे को हमेशा बाद में ध्यान आता है, इट्स लाइक यू नो एट दैट पॉइंट यू ब्लैंक आउट एंड देन इट डॉन्स ऑन यू कि बात क्या हुई और एग्जैक्ट वर्ड्स बोले हैं। एंड आई टर्न, जो एग्जैक्ट वर्ड जो मैं सोच रही थी वही बोले, एंड आई टर्न टू सी कौन सेवादार, कोई भी नहीं। तो ब्लेसिंग्स बड़े मंदिर कंटिन्यू, और उन सेवादार को तो पता भी नहीं, किसी को क्या पता है अंदर बैंडेजेस हैं क्या है, बिकॉज आपने सर्दियों का टाइम है, दिस वाज एंड जैन बिगिनिंग February, स्वेटर पहना हुआ है, जैकेट पहना हुआ है, स्कार्फ है, क्या पता। So, and from that day till end July, nobody ever stopped my car। अगर मैं बीच में कभी गई भी, एक आध बारी गई थी, और बाद में when after the end of the chemo
तब मैं थोड़ा 2-3 बार गई, but till end July nobody stopped my car only. और वो हुआ ये कि this was exactly 29th July when I went to Bade Mandir, and at that first time Sebadar, they stopped my car and said, "Auntie, आप शटल में जाइए, कार से उधर है, ये गाड़ी आगे पार्क हो जाएगी, आप उसमें." And I got down and I was smiling and I knew that this is Guruji's way of giving me message कि you're all right now, सब ठीक हो गया, अब no special treatment, अब बाकी संगत के साथ की तरह या तो पैदल चल के जाओ या कार शटल में जाओ। क्योंकि उस दिन उसी रात को पहली रात को 28th नाइट मेरे को ड्रीम आया था। और गुरुजी आपको ड्रीम या दर्शन किसी भी रूप में दे सकते हैं, but that night the dream was I was sleeping and एक बहुत बड़ा हॉल है और वहां पे right at the corner near the wall वहां सब मैट्रेसेस लगे हैं, सब उस पे सो रहे हैं, जैसे कोई होते ना किसी आप शिविर के लिए आए हो या समथिंग लाइक दैट, और सो रहे हैं एंड समबडी कम्स वॉकिंग फास्ट एंड मेरी आंख खुलती है एंड आई सी, एंड वो दीवार और मेरी मैट्रेस के बीच में 2 फुट का फासला है और वो पूरा पैसेज से चलते हुए कोई आ रहा है वेरी फास्ट, एंड आई ओपन माय आईज एंड आई सी स्वामी चिन्मयानंद जी, एंड वो ना एकदम मेरे को देख के ना एकदम अपनी लिप्स के आगे ना इसे फिंगर रख के ऐसे जैसे कोई कर रहा है, चुप चुप आवाज नहीं करो बाकी उठ जाएंगे, इशारा करते उठने के लिए, और मैं उठ जाती हूँ ना, और मैं प्रणाम करती हूँ, प्रणाम गुरुदेव, कहती हूँ और चलो उधर दूसरी साइड पे हॉल की दूसरी पड़ली तरफ एक टेबल पड़ा है और 2 चेयर्स हैं, और वो वहां जाके एक चेयर पे बैठ जाते हैं and I'm standing across the table and और मेरे को कहते हैं मैं वहां आया था, मिडिल ईस्ट जहां मैं रहती थी, मैं वहां आया था, तुम तो वहां थी नहीं, एंड फिर मेरे को पूछते हैं, it's another way of saying that look I was looking for you, watching out for you, and then asks me सब ठीक है, and I think कि ये क्वेश्चन है, तो and I reply नहीं बहुत कुछ हो गया since last when I met स्वामी चिन्मय, तब से अब तक तो बहुत कुछ हो गया था, and I तो वो फिर मेरी तरफ ना सीधा जैसे स्टेडी गेज से मेरी तरफ देखते हैं, कहते हैं सब ठीक है, then I realize कि वो स्टेटमेंट कर रहे हैं, and मेरी जाग खुल जाती है, and this was, and I look at the time and it was 4:35 AM. And so that day itself, I mean उसी दिन actually मैं बड़े मंदिर गई थी, वैसे ही मैं सोचा ही हुआ था कि मैंने जाना है, and that's when the car was stopped and again Guruji reconfirmed the dream and this message that everything is okay. Now, during this journey of these 6-7 months, jab after the surgery and healing and all that, and it was decided that no radiation but 6 rounds of chemotherapy 21 days apart, उस टाइम में जो 3-4 बहुत beautiful बातें हुई, and which I must tell, if everybody can, I'll take another 15 minutes to just narrate this, जो उन दिनों में chemotherapy की different doses, not doses really, मतलब किस doses तो वही होती हैं but they are 21 days apart, but ये हो कि कभी आपको किसी टाइप के symptoms हो जाते हैं, कभी किसी टाइप के reactions हो जाते हैं, and sometimes they're mild and then बीच में थोड़े intensify हो जाते हैं and then become mild again in those 18-19 days. But last 2 days before the next chemotherapy, you're at your best, your hemoglobin's up again and everything. So, and I noticed that
during those difficult days, एक येलो बटरफ्लाई जरूर आती थी रूम में. रूम बंद है, विंडोज बंद है, एसी ऑन है, बाय देन समर शुरू हो गई थी, एसी ऑन है. This yellow butterfly would come, hover around the room, and I used to just feel Guruji's presence, and the butterfly should go. वो मेरी बस एनर्जी बूस्ट करके, पॉजिटिव करके, प्लस करके बस चली जाती थी. And throughout this happened. And another thing is, जो जब वहां से मैं जब भी आती थी, मैं जरूर बड़े मंदिर जाती थी. मतलब इट वॉज अ गिवन. सो इतने महीने यहाँ रह के मुझे हमेशा लगता था मैं कब से यहाँ पे हूँ, 2-3 महीने हो रहे हैं और मैं बड़े मंदिर ही नहीं जा पाई. ऑब्वियसली इलनेस करके कैसे जाओगे, एंड वीक स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं इन्फेक्शंस कैच करने का होता है. एंड बट स्टिल एक वो हमेशा डिजायर थी. बट देन आई रिसीव्ड बुक्स ऑफ गुरुजी on Shivratri and on Baisakhi. शिवरात्रि पे मेरा बहुत मन था, बट वो तो पॉसिबल ही नहीं था जाना मार्च में. बट एंड वो मुझे पता नहीं बुक कैसे मिली, बट कैसे आई मेरे पास बाय कोरियर एग्जैक्टली ऑन शिवरात्रि डे. आई डोंट नो, विद अ ब्यूटीफुल मैसेज. ज्योतिका मेहता की बुक उनकी लिखी हुई गुरुजी के बारे में. आई एम फॉरगेटिंग द नेम ऑफ द बुक. With a very sweet message inside. This is how Guruji, boosts you up. इतनी positivity डालते. This is how he blesses you. हर तरह से वो आपका हाथ पकड़ते हैं. And on Baisakhi day, I had actually sent a message through Facebook to Sonia Aunty and said, I would like to have your book. And she said, give me 6-7 weeks. But वो within 5-6 days आगे, and exactly on Baisakhi day. Look at Guruji's timing. ना एक दिन आगे, ना एक दिन पीछे. Exactly on those special days. And this was his way of giving his blessings. Guruji कहते थे ना कि मैं बच्चे नु, बुजुर्ग नु और जो बीमार हैं उन्होंने मैं थां ते जाके ब्लेस करके आंदा. I go to their place and I bless them. बस मैनू जो भी सच्चे मन नाल याद करदा है, मैं उत्थे पहुंच जाता, मैं उत्थे होंदा. And this is our Guruji, who sent me immense blessings, his blessings through his books. On those 2 special, very special days, when I was craving so much to go to Bade Mandir, to have Langar Prasad, itna man kar raha tha. And that year was a very precious blessing जो गुरुजी ने मेरे बर्थडे पे मुझे दी. हुआ ये कि my auntie, this auntie of mine, my friend in Middle East, she had come 2-3 days prior to my birthday and called me and said कि I want to come and meet you, but हम बड़ी जरूरी काम से आए हैं, बहुत फंसे हुए हैं इसमें, and as soon as possible जैसे होगा I'll come and see you. I said okay. फिर उनका फोन आया. This was 2 days before my birthday. No, 1 day before, telling me कि वो काम तो हो गया है, and last minute कल शाम को जाके हुआ है, and today अंकल की तो confirmed seat हो गई है, मेरी confirm नहीं हुई है. तो मेरी परसों अगले दिन की confirmed है. तो मैं अभी ना अंकल को एयरपोर्ट छोड़ के वापस आ रही हूँ. तो कहती मैं सोचूं कि मैं अब तुम्हें मिलने क्यों आऊं, मैं सीधा इधर आ जाती हूँ, एम्पायर स्टेट मैं आ रही हूँ, तुमने आना है.
I said, of course मैं आऊंगी. I was fine because 30th को मेरी कीमो होनी थी. So those 2 days I was at my best. Perfect. Except कि सिर पे scarf लगाना था. बस बाकी तो I was okay. I could go around. तो कहती ठीक है, फिर उधर आ जाओ and वहां मिलते हैं, वहां पे आ जाओ, कम थोड़ा you'll also feel nice उधर बैठ के और मेरा इतना मन कर रहा था वैसे कब से बड़े मंदिर जाने का. And I said, और मोर सो के मेरा बड़ा मन कर रहा था कि मैं अपने बर्थडे पे किसी तरह ना लंगर प्रसाद खाऊं. बट एंड घर में मैंने सबको बोल दिया था नो सेलिब्रेशन. अभी क्या है इसके बीच में सब सेलिब्रेशन क्या करेंगे, नेक्स्ट ईयर करेंगे जो भी है. तो आई रीच्ड, पहुंचने से पहले 15 मिनट पहले इसका फिर फोन आया. कहती है पता है आजकल ना वो दे अलाउइंग डब्बा मिठाई का. आई वॉज वेरी हैप्पी. मैंने वहीं 1-2 मिनट बाद ही वो स्वीट शॉप्स वगैरह आ गई और मैंने वहीं गाड़ी रुकवाई, बॉट मिठाई. एंड मेरे को बिल्कुल वो पुराने दिनों जैसा लगा जैसे हम कभी मिठाई ले जाते थे, स्पेशली बड़े मंदिर 2010-11 में. We were allowed to take samosa prasad and mithai from one particular shop en route. उनकी शॉप से ही लेते थे और वहाँ समाधि और सीढ़ियों के बीच में लेफ्ट साइड पे एक जगह है ना, वहां रख देते थे और वहीं थर्मस बड़ी बड़ी वो सेवादार चाय बना के लाते थे उधर. तो वही फिर सबको प्रसाद एंड चाय प्रसाद दिया जाता था जो जो संगत आती जाती थी. तो इट जस्ट फेल्ट वेरी नाइस कि वो वापस एम्पायर स्टेट लेके जा रहे हैं मिठाई. एंड वहां जाके आई मिठाई दे दी और हम अंदर गए. हम दोनों तो 3-4 ही संगत बैठी हुई थी और बड़े मीठे मीठे शब्द चल रहे थे, इतने वो जो गुरुजी के टाइम पे चलते थे जिसमें ना instant connectivity होती है. And it was so peaceful, so nice. And I चाय प्रसाद आया वो लिया और थोड़ी देर बाद मैंने जब आंखें खोली देखा तो बाकी सब जा चुके थे, हम ही 2 बैठे हुए थे. और फिर मैंने कहा चलते हैं. तो उठने लगे तो अम्मा जी आ गई, कहते नहीं आपने लंगर खा के जाना है, बिल्कुल खा के जाना है. और चटाई लेके ही आ गई, नहीं खा के जाना है. और मैं तो गुरुजी को शुक्राना कर रही थी. आई सेड अच्छा आप मेरा एक दिन पहले ही मैं समझ गई आप नहीं चाहते कि मैं बड़े मंदिर आऊं, मेरी इतनी ख्वाहिश है आप यहीं पे मेरे को सारा जो मेरे मन में दिल था लंगर खाने, लंगर प्रसाद का और ये सब आप यहीं पूरा कर रहे हैं. थैंक यू गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना. हमने लंगर प्रसाद लिया और बाहर आए और वो अपनी आंटी अपनी गाड़ी में बैठ रही थी और मेरी गाड़ी आगे खड़ी थी, मैं आगे जा रही थी. सो सर बाय है ना, तो बैठ के फिर बाहर आ गई. कहती है कल तो मैंने एयरपोर्ट तो 7 बजे पहुंचना है, तो मैं घर बैठ के क्या करूंगी, मैं सारा सामान लेके इधर ही आ जाती हूँ और यहाँ से सीधा मैं एयरपोर्ट चली जाऊंगी. मैं अभी पूछ भी लेती हूँ कि हम कल आ जाएं. I said, okay. कहती आओगे? I said, of course आएंगे. Why not? And she had forgotten it was my birthday, but I remember, I mean, of course, more than happy to come. I said, हाँ वहां से जब आप वहां से चलोगे अपने उधर से मेरे को फोन कर देना, मैं इधर से पहुंच जाऊंगी. तो बात तय हो गई और जैसे ही उसका फोन आया, प्लान था कि 4:30 बजे के आसपास. So next day also reached at 4:30 and वहां ऐसे ही वही 3-4 संगत बैठी थी और हम अपना शब्द सुन रहे थे. बहुत ही अच्छे. और उस दिन लख खुशियां बादशाह भी चला. आई स्टिल रिमेम्बर दैट. इट वाज सो अमेजिंग. गुरुजी एक एक चीज का ध्यान रखते, एक एक चीज आपको कैसे लाड करते हैं, लाइक अ फादर, लाइक अ ग्रैंडफादर. एंड उस वक्त थोड़ी देर में ऐसे आई ओपन माय आईज एंड आई सॉ कि एक आंटी आई हैं
साथ में 3 बच्चे हैं उनके, एक बेटा 2 बेटी। और अम्मा जी एक टेबल लेके आई, उन्होंने टेबल रखा और ऊपर आंटी केक लेके आई थी, केक रखा और उनके बेटे ने काटा, उसका बर्थडे था। और अम्मा जी ने पहला पीस लेके गुरुजी के आगे भोग लगाया और फिर वापस इधर रख के और ट्रे में ऐसे पीसेस करके प्लेटों में डाल के आए। और सबसे पहले उन्होंने सरप्राइजिंगली मेरे को दिया, क्योंकि बच्चा शायद उधर खड़ा था, उसको नहीं, मेरे को दिया। एंड फिर आंटी मेरे साथ बैठी थी, उनको दिया। तो जब उन्होंने केक लिया, आई थिंक दैट्स व्हेन इट स्ट्रक हर एंड शी टर्न्स टू मी एंड सेज, लो तुम्हारा तो बर्थडे गुरुजी ने सेलिब्रेट कर दिया। बिलीव मी, उस दिन जो खुशी गुरुजी ने दी, जो ब्लेसिंग दी। एंड एक और मेरी बहुत दबी दबी ख्वाहिश थी कि गुरुजी, बहुत मन करता है, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा लोग आने होते ना, संगत बहुत बढ़ गई है मंदिर में, बड़े मंदिर, दिल करता है कि जिस कभी आप और जिस मैं बैठूं बस वहां पे, यू नो, सब just like one on one. I just want to sit and talk to you, but खैर बात तो कोई नहीं, but just to be able to sit in that peaceful environment and just listen to शब्द, बड़ा एक दबी सी ख्वाहिश थी, वो भी उस दिन पूरी हो गई। बिकॉज 5 मिनट बाद हमने देखा जो संगत बैठी थी, उन्होंने फटाफट केक खा के वो चले गए, और जो आंटी बच्चों के साथ आई थी वो भी चली गई। एंड for more than half an hour it was just auntie, Guruji, auntie and me. And believe me, इससे बढ़िया बर्थडे तो कोई और हो ही नहीं सकता था। To be with Guruji and to be with auntie who told me about Guruji and me, and just sitting there in that absolutely peaceful, beautiful, charged environment, listening to those blissful, glorious shabad selected by Guruji, जो उनके टाइम पे चलते थे, जो उन्होंने खुद सिलेक्ट करे थे। और जो रागी also Guruji used to be very particular कि नहीं ये वाला, not that, वो। and to have cake, मतलब मैं तो सोची थी वो एक दिन पहले ही सब कर लिया है गुरुजी, बट ये तो अगले दिन भी। And believe me, that positivity, that blessing, that feeling of bahar Guruji reinstate कर रहे हैं that I'm with you, that kind of thing. And I know he's with me, but I know he still would still tell me, and that carried me through this entire thing. The rest of the chemos, and subsequently ठीक होने के बाद अगस्त में चिकनगुनिया हो गया, you know, का weakness है, once your immunity is down, then it's down, and that delayed my trip back. Eventually back, I reached in September, October, end September, back to where I was staying in the Middle East. So these are lots, and there are many other blessings and more that happened subsequently. गुरुजी टेस्ट भी बहुत लेते हैं, ऐसी बात नहीं है, वो कहते हैं ना नींबू की तरह निचोड़ते हैं वो। but I will touch upon all that another time. But all I can say is कि गुरुजी कई बार इतनी blessings, ऐसे इतना प्यार, इतना लाड देते हैं, but हमें भी उनका हुक्म मानना चाहिए, you know, and उनका कितना simple है सब। बाबा अंकल ने भी कल कहा था, हुक्म मानो, and that is what we have to do. Just शुक्राना, be in शुक्राना, मंत्र जाप करो, बहुत पावर है मंत्र जाप में। And satsangs are not for us to interpret. I have told you as it is. It's for others. हर एक के लिए differently resonate होता है, और वो अपना according to their life circumstances, they relate to it, या उनको answers मिलते हैं उस हिसाब से। And above all, विश्वास रखो। And एक होता है ना उनकी रजा में राजी, की छोटी सेंटेंस है बट बहुत गहरा मीनिंग है, and it is true, उनकी रजा में राजी।
उनका आपका भाना मीठा लागे। सो कभी कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ है, घबराने की बात नहीं है। गुरुजी हैं, सोल्यूशन इज देयर, एंड गुरुजी तो है ना, वो हमेशा हैं। संगतां दे कारज आप खलोया, सतगुरु प्यारा मेरे नाल। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू अंकल फॉर दिस सेवा, थैंक यू this multilingual platform, for this wonderful platform which is reaching out to so many in different languages. And आपने इतना कुछ, autobiography of yogi, गुरुजी की जीवनी and गुरुजी की महिमा, this kirtan, so many, and bringing all the old sangat together on this platform. रिमार्केबल थिंग अंकल। बहुत बहुत शुक्राना आपका वासन अंकल, शुक्राना आपकी पूरी टीम का, एंड जय गुरुजी, एंड अबव ऑल गुरुजी का शुक्राना। जय गुरुजी संगत जी, आपका शुक्राना भी।